जरा सोचिए, एकदम गहरा अंधेरा, तेज हवा की आवाज और दूर कहीं एक अकेली खौफनाक परछाई। अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत का एक बहुत बड़ा और महान योद्धा आज भी इसी वक्त हमारे बीच जिंदा है, तो क्या आप मानेंगे? एक ऐसा योद्धा जो हजारों सालों से सिर्फ एक ही चीज मांग रहा है, मौत। पर मौत है कि उसके करीब भी नहीं आती। ये श्राप इतना भयानक था कि मौत भी इसके सामने छोटी लगने लगे। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी गहरे और रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? भारत के कई घने जंगलों, हिमालय की वादियों और कुछ प्राचीन मंदिरों को लेकर अक्सर ऐसे दावे होते रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने लंबे बालों वाले, माथे से खून बहते हुए एक इंसान को देखा है जिसकी आंखों में हजारों सालों का दर्द है। अब ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर इस कहानी में कोई बहुत बड़ा छिपा हुआ सच है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, एक ऐसा अमर योद्धा जो बस मौत ढूंढ रहा है। देखिए, महाभारत ना सिर्फ एक युद्ध की कहानी बिल्कुल नहीं है। सच कहूं तो ये इंसान के दिमाग, उसकी सत्ता की भूख, उसके गुस्से और विनाश का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हालात एक अच्छे खासे इंसान की पूरी फितरत बदल सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। हमारी परंपराओं में 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है। ये वो लोग हैं जिन्हें समय हरा नहीं सकता। लेकिन जहां बाकियों के लिए अमरता एक ईश्वरीय वरदान थी, वहीं अश्वत्थामा का मामला एकदम अलग था। उसके लिए अमरता कोई वरदान या आशीर्वाद नहीं था, बल्कि ये एक बेहद खौफनाक, दर्दनाक और अंतहीन सजा थी। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या कर दिया था उसने? चलिए शुरू से समझते हैं। इसके लिए हमें गुरु द्रोणाचार्य के इस पुत्र की शुरुआती जिंदगी के पन्नों को पलटना होगा। अगर हमें अश्वत्थामा के इस मनोवैज्ञानिक पतन को समझना है, तो हमें उसके बचपन में जाना होगा, जहां से इन सब चीजों की, इस अभाव की शुरुआत हुई थी। उसकी कहानी किसी राजमहल में शुरू नहीं हुई। अश्वत्थामा का बचपन भयंकर गरीबी में बीता। हालात इतने खराब थे कि उसके परिवार के पास दूध खरीदने तक के पैसे नहीं थे। जरा सोचिए, जब वो दूसरे बच्चों को दूध पीते देखता होगा तो फूट फूट कर रोता था। ये सुनने में शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो यहीं से उसके बाल मन में अभाव, अपमान और एक बहुत गहरे दबे हुए गुस्से के बीज बो दिए गए थे। लेकिन इतनी गरीबी और मुश्किलों के बावजूद वो कोई आम इंसान नहीं था। वो जन्म से ही बाकियों से बिल्कुल अलग था। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी। जी हाँ, एक जादुई मणि जिसने उसे असाधारण ताकत दी और हर तरह के डर से उसे एकदम दूर रखा। वो पूरी तरह निडर था। लेकिन यही बात आगे चलकर सबसे बड़ी परेशानी भी बन गई। जब ये अत्यधिक ताकत उसके अंदर छिपे गुस्से के साथ मिली तो इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। गुरु द्रोणाचार्य ने तो कौरवों और पांडवों दोनों को ही शिक्षा दी थी। अश्वत्थामा भी दोनों के बीच ही बड़ा हुआ। तो फिर उसने कौरवों का ही साथ क्यों चुना? बड़ा सवाल है ना? दरअसल मामला थोड़ा उलझा हुआ है। उसने सिर्फ बुराई का साथ देने के लिए ऐसा नहीं किया। उसने कौरवों को इसलिए चुना क्योंकि दुर्योधन ने उसे वो सम्मान, वो पहचान दी जिसके लिए वो बचपन से तरस रहा था। सच तो ये है कि इंसान अक्सर अच्छाई या बुराई नहीं चुनता, वो उस जगह को चुनता है जहां उसे अपनाया जाता है। और फिर शुरू होता है कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध। यहीं से नैतिकता का पूरी तरह से पतन होने लगा था। ये युद्ध सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं था, बल्कि ये वो मोड़ था जहां से इंसानी उसूल, नियम और इंसानियत ही दम तोड़ने लगी थी। अगर हम इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो साफ समझ आता है कि एक राक्षस आखिर बनता कैसे है। पहले बचपन की गरीबी और अभाव, फिर जवानी में सम्मान पाने की भूख जो उसे कौरवों तक ले गई, और फिर युद्ध के दौरान उसके पिता की धोखे से की गई हत्या। इन बाहरी घटनाओं ने धीरे धीरे एक एक करके उसकी इंसानियत को नोच लिया और उसे सिर्फ और सिर्फ गुस्से का एक पुतला बना दिया। अब आता है इस महाकाव्य का सबसे बड़ा और सबसे ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट। युद्ध में द्रोणाचार्य को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया था। तब एक चाल चली गई। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया और फिर युधिष्ठिर ने वो आधा सच बोला। अश्वत्थामा मारा गया, पर नर नहीं, कुंजर यानी हाथी। द्रोणाचार्य ने सिर्फ पहली लाइन सुनी, अपने हथियार डाल दिए और तभी उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जरा सोचिए उस बेटे के दिमाग पर क्या बीती होगी।
ये वो पॉइंट था जहां अश्वत्थामा अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि धर्म, न्याय, युद्ध के नियम ये सब बस एक दिखावा है, और जब किसी इंसान का न्याय से पूरी तरह भरोसा उठ जाता है ना, तब वो बेकाबू हो जाता है। वो पूरी तरह कट्टर और बेहद खतरनाक बन जाता है। यहीं से शुरुआत होती है उस भयानक रात के नरसंहार की, जब एक योद्धा पूरी तरह से राक्षस में तब्दील हो गया। पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा सिर्फ दुखी नहीं था, वो खुद प्रतिशोध बन चुका था। इसी अंधी आग ने जन्म दिया महाभारत के सबसे काले और डरावने अध्याय को। ये एक ऐसा कृत्य था जिसे इतिहास कभी माफ नहीं कर सकता। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरा शिविर गहरी नींद में था, उसने हमला कर दिया। और शिकार कौन बना? पांडव? नहीं, उनके मासूम सोते हुए बच्चे। सोते हुए बच्चों की हत्या करना महज एक अपराध नहीं था, ये उस इंसान का पूरी तरह से खत्म हो जाना था जो अपने दर्द में अंधा होकर एक खूंखार दानव बन गया था। और इसके बाद आता है भगवान कृष्ण का वो भयानक श्राप, कर्मों का अंतिम परिणाम। जब भगवान कृष्ण को इस कायरता के बारे में पता चला तो उनका ईश्वरीय क्रोध भड़क उठा। अश्वत्थामा इतना डर गया कि खुद को बचाने के लिए उसने पूरी दुनिया को तबाह कर देने वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया। जवाब में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मांड खत्म होने की कगार पर था, और इसके बाद अश्वत्थामा को वो सजा मिली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन शब्दों की गहराई और खौफ को महसूस कीजिए। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेगा, तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे, मृत्यु भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। भगवान कृष्ण ने गुस्से में आकर उसके माथे से वो रक्षक मणि नोच ली। मणि के छिनते ही माथे पर एक गहरा घाव बन गया, एक ऐसा घाव जिससे हमेशा खून रिसता रहेगा। उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेलेपन, दर्द और अमरता के खौफनाक श्राप में धकेल दिया गया। अब इस प्राचीन कथा से निकलकर वापस आज के दौर में आते हैं। क्या आप मानेंगे कि आज भी मध्य प्रदेश के घने जंगलों, प्राचीन खंडहर किलों और हिमालय की वादियों में लोग इस खून से लथपथ आकृति को देखे जाने का दावा करते हैं? कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वो आज भी शिव मंदिरों में एकदम अंधेरे में चुपचाप प्रार्थना करने आता है। लेकिन भूत प्रेत की इन डरावनी कहानियों से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, अश्वत्थामा का असली अर्थ क्या है? ये पूरी कहानी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? प्रतिशोध की, बदले की वो दुखद कीमत आखिर क्या होती है? इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा और अंतिम सबक यही है कि युद्ध और बदला सिर्फ इंसान के शरीर को खत्म नहीं करते, वो आत्मा को अंदर से दीमक की तरह खा जाते हैं। अश्वत्थामा इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि कैसे बदले की अंधी आग में इंसान अपना परिवार, दोस्त और अंत में अपनी खुद की इंसानियत खो देता है। तो अंत में सवाल ये है, क्या अश्वत्थामा महज एक पुरानी लोक कथा है, एक मिथक, या फिर ये इंसानी गुस्से और बदले की वो अमर परछाई हैं जो आज भी हमारे बीच या शायद हमारे ही अंदर अंधेरे में कहीं भटक रही है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।